दोस्तों, आरएसएस ने ही खोल दी बीजेपी की पोल। जी, वही आरएसएस जो संविधान से छेड़छाड़ की दुहाई दे रही थी, ये कहते कहते कि समानता धर्मनिरपेक्षता शब्द उसे संविधान में फूटी आंख नहीं भा रहा। अब वही बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी उसी आरएसएस ने। यानी आरएसएस बीजेपी की पोल पट्टी खोल रही है। भला वो कैसे? वो ऐसे कि आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक कागज का ये मामूली टुकड़ा नहीं है। यह मामूली टुकड़ा नहीं है दोस्तों, दरअसल यह संविधान है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी का। यानी जिस पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स भारतीय जनता पार्टी। आर्टिकल नेम, द नेम ऑफ द पार्टी शैल बी भारतीय जनता पार्टी। यानी बीजेपी के संविधान की आप ये कॉपी देख रहे हैं, उसकी ये कॉपी आपके सामने। अब आप कहेंगे कि भाई मामला तो देश के संविधान का है, तो हम आपको बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के संविधान को क्यों दिखा रहे हैं? तो चलिए अब समझिए कि आखिरकार बीजेपी के इस संविधान को आज विपक्ष आम जनता के व्हाट्सएप ग्रुप पर क्यों पोस्ट कर रहा है। बता रहा है कि भाई देख लो, बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। विपक्ष कह रहा है बीजेपी एक्सपोज हो गई। अब ध्यान से देखिए, बीजेपी के इस संविधान को, जिसमें दावा यह कि इसी बीजेपी के अपनी पार्टी के संविधान में दो शब्द लिखे हैं, दो शब्द, और इन दोनों शब्दों पर गौर करिए, समाजवाद और सेकुलरिज्म। यानी दोनों शब्द भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मौजूद है, जो आप देख सकते हैं आपके सामने है बीजेपी का संविधान। उसका अंग, जिन दो शब्दों पर आरएसएस को ऐतराज, वही शब्द समाजवाद और सेकुलरिज्म बीजेपी के अपने संविधान में मौजूद है। तो क्या आरएसएस ने जानबूझकर मोदी को फंसाने के लिए इस विवाद को हवा दे दी? अब बताइए, आरएसएस क्या नहीं जानता होगा कि बीजेपी के संविधान में ये दोनों शब्द मौजूद हैं, बीजेपी के अपने संविधान में? क्योंकि सिर्फ आरएसएस की तरफ से गायत्रे होसबोले नहीं बोले, बल्कि आरएसएस के चहीते मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे हैं। यानी जो होसबोले बोल रहे हैं वही शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे हैं। उसको हटाया जाए। तो दोस्तों, ये कितनी हैरानी की बात है। आरएसएस जानता है कि जिस वक्त चुनाव हुए लोकसभा के और बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, मोदी जी बहुमत से दूर रह गए, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानी गई कि भाई बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। 400 पार का नारा, उसकी हवा निकल गई। और अब यह जानते हुए कि भाई बिहार में चुनाव सर पर है, और बिहार में बहुत दिलचस्प एक बयान है, वो आगे बताऊंगा, लेकिन आरएसएस एक बार फिर से वही पुराना विवाद उसको हवा दे रही है। और अब तो बीजेपी संविधान उसका अपना चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि बीजेपी आरएसएस की कथनी और करनी में फर्क है, या फिर आरएसएस जानबूझकर मोदी को फंसा रहा है। अब देखिए, राहुल गांधी ने भी बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात को लिखा। जब इतनी बड़ी बात हुई, आरएसएस के एक बड़े चेहरा कह रहे हैं कि भाई दो शब्द हटा दो संविधान से, तो राहुल गांधी भी सामने आए। राहुल गांधी ने जो एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा, वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। राहुल गांधी लिखते हैं, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं। राहुल कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। राहुल यही नहीं रुके, राहुल ने आगे लिखा कि संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका जो है असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हमें उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। राहुल गांधी का यह ट्वीट। दोस्तों, हैरानी की बात इसलिए भी है कि आरएसएस हो या बीजेपी, दोनों के नेता संविधान को बदलने की बात तो करते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं, या फिर भूलने की कोशिश करते हैं, या गजनी बन जाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ था ना कि भाई इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाए जाने के लिए दरख्वास्त की गई थी। मामला कोर्ट पहुंचा 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो देश के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर कार्यभार संभाल रहे मुख्य न्यायाधीश ने बहुत साफ शब्दों में कहा दोस्तों कि ये शब्द किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे संविधान से।
तब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, बकायदा इस फैसले का जिक्र उन पन्नों में आज भी दर्ज है, जिन 4 पन्नों में यह पूरा फैसला था, जिसे चाहे तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था, तो फिर आरएसएस वही बात क्यों दोहरा रहा है? ये 2 शब्द को हटाने पर आरएसएस क्यों इतना उतावला है? संविधान से हटाए नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये शब्द। तो अब सारी की सारी बातें, आरएसएस को क्या नहीं मालूम कि आरएसएस बीजेपी के अपने संविधान में ये दोनों शब्द मौजूद हैं। बीजेपी को भी पता है, आरएसएस को भी पता है। उसके बावजूद आरएसएस के इतने बड़े चेहरे, नंबर 2 गायत्री घोष बोले आरएसएस के, वो खुलेआम संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, 2 शब्दों को हटाने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात की जा रही है, मगर बीजेपी के संविधान की कॉपी अब जनता के सामने आ गई है। यानी कि बीजेपी का अपना संविधान, जिसमें लिखा है समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द, दोनों ही लिखे हुए हैं। अब कांग्रेस कैसे बीजेपी के चेहरे से नकाब उतार रही है, अब वो भी देखिए दोस्तों। कांग्रेस का चेहरा है सुप्रिया श्रीनेत। कांग्रेस ने कटाक्ष किया और कांग्रेस का चेहरा सुप्रिया श्रीनेत अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो लिख रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर होगा। उनका कहना यह है कि बीजेपी के अपने संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म शब्द है। यह अलग बात है कि इनके लिए यह सिर्फ एक मुखौटा और खोखले शब्द है। संविधान बदलना है तो अपना बदलो, देश के संविधान के खिलाफ गिद्धों की तरह षड्यंत्र करना बंद करो। कौन कह रहा है? सुप्रिया श्रीनेत। भाई ये मंसूबे जो हैं कभी कामयाब नहीं होंगे, कांग्रेस कह रही है अब बीजेपी को, आरएसएस को। यानी कांग्रेस कह रही है दोस्तों, पर कीचड़ उछाल रही है आरएसएस, और वो भी जाकर लग रहा है बीजेपी को कि अगर संविधान बदलने में इतना शौक है आपको, तो बीजेपी अपना खुद का पार्टी का संविधान, उसमें संशोधन क्यों नहीं करती, इन दोनों शब्दों को क्यों नहीं हटाती। मगर एक और बड़ी बात यहां पर जरूरी हो जाती है दोस्तों, बिहार का चुनाव सर पर है। समझिएगा, बहुत गंभीर बात है। बिहार का चुनाव सर पर है, विधानसभा का, और उससे पहले आरएसएस के घर से इतना बड़ा बयान आता है, तो क्या बीजेपी और खास तौर पर मोदी और अमित शाह को यह मुसीबत में बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? उसकी मुसीबत बढ़ेगी बीजेपी की, क्योंकि अब याद कीजिए, एक चुनाव बिहार में हुआ था, तब लालू और नीतीश दोनों साथ में थे, दोनों ने हाथ मिला लिया था, और उसी वक्त ठीक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? लालू ने इस बयान को लपका और पूरे बिहार में घूम घूम कर जनता को बताया कि अगर ये सत्ता में आए तो ये आपका आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बीजेपी चुनाव हारी, आरएसएस पूरे चुनाव में सफाई देती रही, मोदी सफाई देते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। एक बयान और बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई बिहार के मैदान से, और नीतीश कुमार और लालू ने बड़े आराम से सरकार बना ली। वो अलग बात है कि सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार फिर पलट गए और पलटी मारकर पाला बदल दिया। तो क्या यह संकेत है कि मोदी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि आरएसएस जानता है कि इस बयान की तासीर क्या होगी, बिहार में लेने के देने पड़ सकते हैं बीजेपी को। तो क्या बिहार चुनाव में इसका कोई नुकसान नहीं होगा? क्योंकि तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भाई संविधान बदलने में ये पीछे नहीं है, इनकी सोच ही यही है जो बार बार उजागर हो रही है। और आरएसएस कह रही है, आरएसएस के इतने बड़े नेता, कि संविधान को बदल डालो, इन दोनों शब्दों को संविधान से गायब कर दो। और अब तो आरएसएस को यह सलाह जो है ना दोस्तों, चलते चलते बात, यह सलाह तो बीजेपी को देनी चाहिए। सलाह क्यों? ये तो ऑर्डर देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी, आप समझ रहे हैं, तो आरएसएस तो बड़ा है ना, तो आरएसएस को ऑर्डर देना चाहिए बीजेपी को, पहले भाई अपने संविधान से ये दोनों शब्द हटाओ। या फिर बीजेपी को जानबूझकर, बीजेपी मतलब मोदी को आरएसएस फंसा रहा है, आरएसएस ने ही खोल दी बीजेपी की पोल। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।